देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, आज पूरे बंगाल में बहुत उत्साह है और आज मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि रिपब्लिक बांग्ला एक नई लहर, एक नई क्रांति लेकर आ रही है बंगाल में। जैसे रिपब्लिक भारत इतने कम समय में देश का नंबर 1 चैनल बन गया, जिस तरह से अंग्रेजी चैनल रिपब्लिक टीवी भी नंबर 1 चैनल बन गया। आज बंगाल की राजनीतिक रणभूमि से रिपब्लिक भारत ने गृह मंत्री अमित शाह का एक विस्फोटक और धमाकेदार इंटरव्यू किया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या कपूर ने अमित शाह के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं चाहता हूं पूरी इंटरव्यू आज आप देखें पूछता है भारत में, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। अमित शाह ने ये पूरा इंटरव्यू एक हिंदू शरणार्थी के घर के सामने बैठ कर दिया। इसके पीछे खास मकसद भी था, क्योंकि इन हिंदू शरणार्थियों के लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। दोस्तों, इंटरव्यू को देखें तो यह साफ हो जाता है कि अमित शाह फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, डिफेंसिव नहीं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही सीएए लागू करने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ, अपीसमेंट वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ जय श्री राम का नारा है। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल का कोई भी कार्यकर्ता बंगाल की महिलाओं को वोट देने से रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी 200 पार करेगी। अब 200 पार करे या ना करे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार सिर्फ टक्कर देने के लिए नहीं, जीतने के लिए, बंगाल में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर लगा दी है। रिपब्लिक बांग्ला का नारा है, कौथा होवे चोखे चोख रेखे, यानी कि आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। आज हमारी इस टैगलाइन की झलक अमित शाह की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी दिखी। आइए पहले देखते हैं बंगाल से अमित शाह का यह पूरा इंटरव्यू। हम इस समय मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में और हम इस समय 24 परगना में, कलकत्ता से 200 किलोमीटर करीबन दूर। हमारे साथ हैं इस समय देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह जी। अमित शाह जी, रिपब्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो हम प्रक्रिया में हैं कि रिपब्लिक बांग्ला शुरू हम कर रहे हैं अगले कुछ ही दिनों में। अमित जी, उससे पहले आपसे बात कर रहे हैं। अमित जी, आप बंगाल में अभी आपने कुछ देर पहले यहाँ पे एक रैली शुरू की, एक आपने प्रक्रिया शुरू की है। आप रोड शोज करते थे, रैलीज करते थे, लेकिन ये जो आपका एक नया फॉर्मेट अगर मैं कहूँ, या एक नई प्रक्रिया, आप लोगों से जाके मिलते हैं, किसी भी प्रदेश हो। जब आपने बंगाल में पहली बार आए तो ममता बनर्जी ने इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी की कि आप घरों में जा रहे हैं, ये है, ये सिर्फ कैमरास के लिए है, लेकिन ये आप हर एक प्रदेश में करते हैं। क्या आपको लगता है जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इससे एक अलग आपको एक फील मिलता है लोगों की प्रॉब्लम्स का? स्वाभाविक रूप से जब कनेक्ट करते हैं लोगों से तभी समस्याओं की जानकारी मिलती है। और हम सिर्फ बंगाल के अंदर सरकार बनने के लिए अभियान लेकर नहीं चले हैं जी, बंगाल के विकास के लिए, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए अभियान लेकर हम चले हैं। और जब तक समस्या की जानकारी ही नहीं होगी तो समाधान कैसे करेंगे जी? इसलिए बहुत जरूरी है कि लोक संपर्क बनाया जाए। हो सकता है ममता दीदी को पसंद ना आए, क्योंकि उन पर भी दबाव पड़ता होगा लोगों से मिलने का, परंतु मैं तो सिर्फ बंगाल नहीं, जहाँ जहाँ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी सब जगह लोगों से बीच में गया हूँ, घर पे भोजन करने के लिए गया हूँ। इसी प्रकार से मैं लोक संपर्क करता हूँ और
मुझे लगता है इससे मेरी पार्टी को बहुत फायदा होता है। और जब सरकारें बनती है तो सरकारों ने क्या करना है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। जैसे कहीं पर जाने से ही मालूम पड़ता है कि बंगाल के अंदर आज भी सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिला है। तो अब इनकी समस्या तो तभी जानोगे जब आप उनको मिलो, जब आप जुड़ेंगे। तो हमने तय किया है, हम हमारे घोषणा पत्र में रखने वाले हैं कि 7वां वेतन आयोग बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारी को हम देंगे। शिक्षकों की तनख्वाह में भी हम उचित मानदेय उनको मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से समस्याओं को नजरअंदाज करके टाल मटोल करके कोई भी शासन नहीं चल सकता। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं कलकत्ता से करीबन 200 किलोमीटर दूर, यहाँ पर अगर आप देखें और अगर एक कैमरा दिखा सके, मतलब अमित शाह जी एक अलग, और ये 24 परगना है, यहाँ पर लोगों ने कभी एक समय पे बीजेपी सोचा नहीं था कि बीजेपी आएगी, और यहाँ पर लोग आपका इंतजार करते हैं, हजारों लाखों लोग, चाहे रैली हो, रोड शो। आप यहाँ एक व्यक्ति के घर में आए हैं, यहाँ छोटा सा घर है, आप इस समय आंगन में बैठे हैं और यहाँ पे लोग खड़े हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। एक फीलर देता है आपको बीजेपी के लिए, पॉजिटिव फीलर। तो बहुत आनंद लगा जब मुझे अंदर खाना परोसते हुए माताजी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है। अमित शाह जी, आज हम अभी बात करें 24 घंटा पहले ही वायलेंस इस प्रकार का हो रहा है कि सवाल उठ खड़े होते हैं। आज एक आपकी एक भव्य रैली थी 24 परगना में, एक और 24 परगना में 50-60 किलोमीटर की रेडियस में ममता बनर्जी की रैली थी। उन्होंने आज विपरीत मारा, उन्होंने आज विपरीत काउंटर ये कहा कि भाई देखो बीजेपी आ गई है, वायलेंस हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो रही है। उन्होंने नाम लिया कि आज आपकी रैली है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो आज यहाँ आएंगे गांव में, आप जनता से पूछिए। बात की हमने जनता से, जनता तो कहती है कि हम समझना चाहते हैं कि बीजेपी क्या कह रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर अमित शाह वहां गए, आज आप यहाँ से जाएंगे अमित शाह जी, उसके बाद यहाँ पे लोगों के अंदर एक फील आ जाता है कि लोकल आदमी आके तंग करेगा, इसका काट तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब नहीं तंग कर पाएंगे जब जनता जागरूक होती है। इतनी सारी बहनों को आप देखिए जी, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, वो खड़ी रहकर मैं तो एक ही परिवार में भोजन करने जाए, पूरा मोहल्ला खड़ा होकर, पूरा मोहल्ला खड़ा। तो इतने सारे लोगों के साथ प्रताड़ना करना सरल नहीं होता लोकतंत्र में। और भारतीय जनता पार्टी भी अब बूथ तक पहुंच चुकी है। बूथ के कार्यकर्ता हर बूथ के अंदर हमारे उपलब्ध हैं, वो मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और हम इस बार लोकतंत्र का मैंडेट सही मानों में जो ईवीएम के मशीन के अंदर है वो ही बाहर आए, इसको सुनिश्चित करें। एक और सवाल अमित शाह जी, जय श्री राम आपने आज भी बोला, ममता बनर्जी ने आज भी अपनी बाइट में बोला कि जानबूझ के मेरे को तंग करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री के फंक्शन में वो नहीं बोलती हैं, और जितनी बार आप बोलते हैं जय श्री राम, और इसमें मतलब अगर उन्हें कोई और नारा लगाना है तो वो लगाएं, लेकिन यहाँ की जनता कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो जय श्री राम रोज बोलते हैं घर में। जनता भी नारा लगा रही है और इससे ममता जी को परेशानी क्या है वो जरा स्पष्ट करते हैं। वो नहीं करते स्पष्ट, मगर करना चाहिए। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम का नारा अब बंगाल के लिए रिलीजियस नारा नहीं है। अच्छा। आपने 10 साल जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर की है, एक वर्ग विशेष को ही तवज्जो देने की राजनीति की है, इसके खिलाफ ये जनाक्रोश है, ये धार्मिक नारा नहीं है, ये प्रतीक है परिवर्तन करने का कि आगे पर बंगाल में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म मनाने की छुट्टी होनी चाहिए। अब बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बंगाल के अंदर वसंत पंचमी करने पर, वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने पर बच्चों को और टीचरों को मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? इसका सवाल ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को देना पड़ेगा। और ये जय श्री राम का जो नारा है ये कोई धार्मिक नारा नहीं रह गया, बंगाल की जनता के आक्रोश का प्रतिघोष है। और अब उनसे वो चिढ़ेगी, वो स्वाभाविक है, मगर जितनी चिढ़ेगी बंगाल की जनता इतने जोर से जय श्री राम का नारा लगाएगी और बंगाल की जनता परिवर्तन करने के लिए इतनी ही निश्चय के साथ आगे बढ़ेगी। अमित शाह जी, सीएए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिक्कत हो सकती है। जनता पूछ रही है कि आपने एक रैली में भी अभी थोड़े दिन पहले बोला ये भी शरणार्थी बहुल क्षेत्र है। हाँ, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग आए हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गई, इनको नागरिकता नहीं मिली। आपने वादा किया है? मैंने आश्वस्त किया है कि बंगाल में सरकार बनते ही हम
सीए का कानून ला दिए है, भारत सरकार का कानून है और बंगाल समेत सब जगह वो इम्प्लीमेंट होगा। और कृषि लॉ, आखिरी सवाल है, मुझे पता आपको जाना है, मैं रोक रहा हूँ आपको। कृषि लॉ के बारे में भी ये नहीं, किसान यहाँ की जनता कह रही है लाओ, यहाँ के लोग कह रहे हैं लाओ भाई, देश में देखिए फिर भी जिन किसानों को इसमें कोई तकलीफ दिखाई पड़ती है तो वो मुद्दों पर चर्चा करें कि तकलीफ क्या है। जी, कानून को रद्द करो, इस प्रकार की एक तरफा मांग करना मैं नहीं मानता लोकतांत्रिक है। क्या तकलीफ है कानून में, इसकी चर्चा करे, सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। और देश भर की जनता, देश भर के किसानों से हमारा संवाद होता है, उनका कहना है कि इससे हमें निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। चलो पलटाई आखिरी है, मैं उसके बाद आपको नहीं रोकूंगा। चलो पलटाई आपने नारा दिया, आप जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपने कहा कि निश्चित तौर पर चलो पलटाई हो रहा है अमित शाह जी। जी, यहाँ परिवर्तन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों 200 अमित शाह जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत और मार्जिन भी बड़े बड़े मार्जिन होंगे। इतने बहुमत के साथ हमें चुनाव, ये आप 24 परगना से बोल रहे हैं, और यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या कपूर अमित शाह के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत, और हमारे साथ आज रिजू दत्ता घूर घूर के देख रहे थे उस इंटरव्यू को। नीरज राय, तृणमूल कांग्रेस के बादल देवनाथ जो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं, नम्रता कोठारी, संजीव उनियाल आरएसएस से जुड़े हुए, और नाजिया इलाही खान कोलकाता से राजनीतिक विश्लेषक। रिजू दत्ता जी, आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो आज। देखिए आपकी लाइन भी कट गई, जरा एडजस्ट कीजिए अपने स्क्रीन को। हाँ, थोड़े टेंशन में हो गए आप आज। आपने देखा किस अंदाज में अमित शाह ने जवाब दी वहां पे। संजीव उनियाल जी, ये रिजू दत्ता सोच रहे थे इतनी कॉन्फिडेंस? 150, 160, 170, 180 नहीं, सीधे कह रहे हैं 200 पार बीजेपी की सरकार। और रिजू दत्ता कह रहे हैं कहां फंस गए हम, अब क्या करेंगे रिजू दत्ता जी? अब तो कैंपेन शुरू भी नहीं हुई। कहां गए हमारी? शुरू भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं है। और आपके पसंदीदा चैनल जो है बंगाल में, जो आपके पसंदीदा चैनल है, वो भी कह रहे हैं कि 125 सीटें बीजेपी को आएंगी। मैं कह रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल, क्यों नाजिया, मैं गलत कह रहा हूं क्या? इनके जो पसंदीदा चैनल है कोलकाता में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे कह रहे हैं 125 सीटें बीजेपी को आएंगी। मैं तो ब्रिजो बाकी दादा की का रिप्लाई का इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या बोलेंगे, क्या जहर उगलने वाले हैं। दादा की का रिप्लाई का इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या बोलेंगे, क्या जहर उगलने वाले हैं। अब क्या जहर उगलेंगे पता नहीं, आज टेंशन में है रिजू दत्ता। देखिए अमित शाह आ गए, अब नरेंद्र मोदी आएंगे 22 तारीख को, फिर अमित शाह आएंगे, फिर स्मृति ईरानी आएंगी। से टेंशन में बौखलाए हुए हैं और इनको भी ये समझ में आ चुका है कि 200 देखिए हमारी आएगी। इनको भी ये समझ में आ चुका है, मौका तो खाली हो चुका है। मेरा और आपका हिंदी में डिबेट होगा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात, अमित शाह जी को भी आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी आना पड़ेगा, नड्डा को भी आना पड़ेगा, और 303 MP को भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी अकेला ममता बनर्जी के सामने काफी। अरे दादा, ठीक है, अब नाजिया जी मैं बोल रही हूँ, उसके बाद आप बोले, आप बोल दीजिए, उसके बाद हम। नेशनल पार्टी है तो आना ही होगा ना, क्यों दीदी? अच्छा नाजिया जी आप बोल ले, फिर दीदी हर जगह नाजिया जी आप बोल ले, फिर हम बोलेंगे। क्या मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना रही है क्या? सर पे दुपट्टा रख के आप बन रहे हैं क्या? इस बार मुसलमान भी बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो जितना ही नुसरत जहां को लेकर घूम ले सर पे दुपट्टा रख करके, वो अब मुसलमान भी बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। अरे अपने भगवान को तो वो इज्जत दे नहीं पा रही हैं। एक हिंदू होते हुए तो राम के नाम से वो चिढ़ती हैं, तो वो मुसलमान के अल्लाह का क्या इज्जत देंगी वो? अरे तो नाजिया जी, यही बात नेशनल चैनल से बोला है, वो भी बीजेपी का बहुत चलिता चैनल है। उसके बाद उससे बोला अयोध्या में तो मंदिर नहीं बनने है, औरत राम के नाम से जेले पठाबो কেন ভাই কেন জেলে পাঠাবেন আমাদেরকে? আমরা রামের নামটা নেব। আমি তো একজন মুসলিম মহিলা। अरे मैं तो मुस्लिम महिला हूँ, मैं भी बोल रही हूँ जय श्री राम। बोलिए क्या करना है, बोलिए ना क्या करना है। किसी के भगवान को इज्जत देना बुरी बात
इज्जत देना बुरी बात है क्या? अगर मैं अपने अल्लाह को इज्जत देती हूँ तो मैं तो रब को भी इज्जत दूंगी, मैं तो गॉड को भी इज्जत दूंगी, मैं तो जिन्स को भी इज्जत दूंगी। पूछता है भारत, पूछता है भारत, आज दोस्तों पूछता है भारत। संजीव उनियाल जी नमस्कार, डिबेट पे आइए। संजीव उनियाल जी नमस्कार, डिबेट पे आइए। देखिए सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए, मगर उससे पहले मैं संजीव उनियाल जी को पूछना चाहूंगा, और बादल देवनाथ जी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सर हिला रहे हैं, कभी राइट टू लेफ्ट सर हिलाते हैं, लेफ्ट टू राइट हिलाते हैं, मगर बादल देवनाथ जी को भी सब कुछ पता है कि विकेट जाने वाली है, विकेट जाने वाली है। बादल देवनाथ जी हंस लीजिए, रोने का समय आने वाला है। सबसे खुशी अच्छे दिन आपके आने वाले हैं बादल जी। आज तो रोशनी मेरे नाम को व्यर्थ में मत पुकारिए। मैं आपसे पूछता हूँ, और आज पूछता है भारत। बादल देवनाथ जी जो वहां पे बैठे हैं, 1 मिनट, बादल बरसते हैं मगर गरजते हुए अमित शाह ने पूछा कि जय श्री राम के नारे को, अमित शाह ने अगर पूछा कि जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? जय श्री राम के नारे पर संजीव उनियाल जी आपत्ति किसने जताई, पूछता है भारत। बादल देवनाथ क्या बोलेंगे? जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? क्या बोलेंगे? जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाए? पर बरसते नहीं है। अनुप जी, मैं बोलूं की राजनीति में मैं बोलूं, कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। आज देख बादल जी फंस गए। आज क्या रोटी खा रहे हैं हिंदू के सामने? तुम डराते थे बादल देव, सीए आ जाएगा, और वो फ्रंट से बोल के कहते हैं हाँ हम सीए लाएंगे। और देखिए क्या कनेक्ट फार्मर के यहाँ जाके खाना खाते हैं, हिंदू विस्थापित के यहाँ जाके खाना खाते हैं। ये होती है कनेक्टिविटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के व्यक्ति 2 लोग टुलटुलाते रह जाएंगे, और आखिर में आज सरस्वती माता की पूजन के लिए स्कूल में आपने बंदिशें लगाई, और आज सरस्वती पंडाल बनाने पे मजबूर हो गए। जय सिया राम का नारा पिछली बार कह के गए थे अमित शाह जी कि आपको लगाना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सर हिलाते हुए बादल देवनाथ जवाब नहीं दे पा रहे। रिजू दत्ता डिबेट में है। आज तृणमूल कांग्रेस बड़े टेंशन में है हमारे डिबेट पे आज। पहले अनुप जी को और पूछता है भारत, सवाल तो होते रहेंगे। आज मैं सवाल छोड़ूंगा नहीं, सवाल तो हम करेंगे आज। और अब सवाल करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े पोस्टर के सामने फ्रंट फुट पे बैटिंग करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी सामने आ गए। सुधांशु त्रिवेदी भी लगता है अच्छे मूड में है। सुधांशु त्रिवेदी जी, पल पल की खबर रिपब्लिक बांग्ला पर चंद दिनों में आने वाली है। अच्छे दिन रिजू आपके आने वाले हैं। आपकी फेवरेट चैनल का क्या होगा जब रिपब्लिक बांग्ला लॉन्च होगा? आपको नमस्कार। रिपब्लिक बांग्ला कथा होबे चोखे चोक रेखे। अर्णव मैं बोल सकता हूं? कथा होबे चोखे चोक रेखे, यानी कि सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी आज डिबेट पे आइए, और आपके साथ नीरज राय, बादल देवनाथ, नम्रता कोठारी और रिजू दत्ता डिबेट करेंगे। जी आप शुरू करना चाहते हैं अपनी बारी, सवाल करूं? देखिए अर्णव, सुधांशु जी मैं बोल सकता हूं? मेरा एक लाइन सुन लीजिए सुधांशु जी। अमित शाह जी यहाँ पर आया, बंगाल में आया, अच्छा बोलिए, पास गया, गंगा में पाव रखा, लेकिन कपिल मुनि आश्रम में गया, पूजन दिया, लेकिन गंगा में नहीं नहाया, नहा के बाद नहीं नहाया, और उसके बाद वो उसके पहले वो पूजन दे दिया। तो पूरा गंगा माता को तो अपमान किया मोदी जी, अमित शाह जी। आज अपमान तो पहले किया, गंगा मैया को आज अमित शाह खुद अपमान किया, और साउथ 24 परगना वो डिस्ट्रिक्ट में जाके इसका घर में किसी का 5 स्टार का होटल का खाना खा रहा है। तो ये तो 200 तो नहीं आएगा। 200 मैंने सोनार बांग्ला, मैं तो इंटरव्यू देखा, सोनार बांग्ला का बात क्या, सीए का बात का, आज अमित शाह जी क्या दिया। उसके दिन सभा में बोल रहे हैं वैक्सीन के बाद या वैक्सीन के बाद सीए लागू करेगा। आज बोल रहे नहीं, सरकार आने के बाद फिर बोल रहे सोनार बांग्ला बनाएंगे। मैं तो हर दिन अमित शाह को हर चैनल में मैं बोलता हूँ। आज सुधांशु जी आप एमपी, आप खुद एक बार बता दीजिए, जो को एक राज्य सुधांशु जी बताइए जिस राज्यों को आपने सोनार राज्य बनाया या स्वर्णिम राज्य आपने बनाया। एक राज्य तो नहीं बनाया। मेक इन इंडिया नहीं हुआ, डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, स्वच्छ भारत अभियान नहीं हुआ, हाई स्पीड नहीं चला, क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हुआ, 15 लाख का 15% नहीं दिया, क्या दिया है आपने बताइए? तो सब तो बंद है, कुछ नहीं हुआ। गंगा जमुना सरस्वती संस्कृत तो नहीं हुआ। अब जवाब दे दो, आपने काफी बोल लिया।
सोनार बांग्ला बनाएंगे और बजट में सेंट्रल बजट में रेल परियोजना में एक एक करके 2000 रुपया आपने दिया है। और जो सड़क के बारे में 25,000 रुपया, वो तो सड़क है, 4 लेन का तो सड़क है, तो जमीन कहां से आएगा 25,000 करोड़ रुपया कौन देगा? बजट में 2000 रुपया देंगे। आप बोल रहे हो अमित शाह जी आज मीठे मीठे बातें बोल रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो कैसे सोनार बांग्ला में 2000 रुपया से बजट में देने के बाद सोनार बांग्ला होगा? आप देखिए मैं बताता हूं, ममता बनर्जी आज बड़े हिले हुए लग रहे हैं बादल जी। 20 आज पूरा सेंट्रल बादल बड़े हिले हुए हैं। बादल जी सर्टिफिकेट दिया ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे इन्होंने कहा 5 स्टार का खाना, नहीं हमारे प्रोड्यूसर प्रज्ञा ने दिखा दी ये 5 स्टार का खाना लग रहा है आपको। एक मिनट दोस्तों, एक हिंदू शरणार्थी के घर में जाके इन्होंने भोजन की और झूठ बोलते हैं बादल देवनाथ, कहते हैं 5 स्टार का खाना, ये 5 स्टार का खाना है, माफी मांगिए, सारे हिंदू शरणार्थियों को माफी मांगिए, माफी मांगनी पड़ेगी। ये 5 स्टार का खाना है, ये 5 स्टार का खाना है, झूठ बोलते हैं आप। कौन? ये 5 स्टार का खाना है, ये 5 स्टार का खाना है, घर में बनाई हुई खाना है, इसका भी अपमान करेंगे, हिंदू शरणार्थियों का अपमान करेंगे, उनके घर के भोजन को जो परोसा जाता है उसका अपमान करेंगे। क्या कर रहे हैं? देखिए अमित शाह खुद कर रहा है, खुद अमित शाह अपमान कर रहा है पूरा बंगाल में जाके। देखिए मैं सीट तो 30 के ऊपर नहीं मिलेगा और बोल रहे 200 सीट लेगा, 200 लाख से सीट तो नहीं मिलेगा 30 के ऊपर, 200 का बात। बादल जी अभी आप धीमी गति पे अपने शब्दों पे स्पीड ब्रेकर लगाइए, रुक जाइए, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए, ब्रेक। बादल जी आप काफी बोल चुके भाई। 7:22 में पहला झूठ पकड़ा मैंने सुधांशु त्रिवेदी डिबेट में नीरज राय के साथ। सब जानते हैं। अब देखिए मैं पहला कहता हूं, देखिए आज जानते हैं अमित शाह जी ने क्या करके दिखाया। ममता दीदी ने अभी कुछ दिन पहले बंगाल में उसके बाद भी नहीं आया 2014 से आज तक गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं। अरे मान्यवर अब ये भाषण नहीं है सर, ये डिबेट है। और आज क्यों? बादल जी रुक जाइए, सुधांशु जी आइए डिबेट में नीरज राय के साथ, रिजु दत्ता के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, नीरज राय, सुधांशु त्रिवेदी और नीरज राय के बीच में डिबेट है, ये स्पीच नहीं है। हाँ अब देखिए मैं एक बात कहता हूं, जानते हैं आज सबसे बड़ा बदलाव क्या दिखाया अर्णव? ममता जी ने कुछ दिन पहले एक अभियान शुरू किया था, दुआरे सरकार, परंतु आज तक पता है वो सरकार किनके द्वारों पे ज्यादा नजर आती थी? सरकार के द्वार खुले हुए थे घुसपैठियों के लिए। पहली बार अमित शाह जी ने दिखाया विस्थापित के घर पर दुआरे सरकार। केंद्र की सरकार के गृह मंत्री विस्थापित के घर तक गए, तो ये एक बदलाव है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बताइए सरस्वती पूजा, अरे भाई वो लोग जिन्होंने दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस पे को रुकवा दिया था, जो भारत माता की जय कहने और वंदे मातरम बोलने से मना करने वालों के साथ खड़े थे, वो आज अगर सरस्वती पूजा करने लगे तो ये एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। ये दर्शा रहा है कि अब बंग भूमि में एक नई तरंग, नई उमंग आने वाली है। और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत होती है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, यानी आप पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, अब वक्त आने वाला है। अरे भाई लगातार मत बोलिए भाई, ऐसे जो होता है आपकी बात सुनाई पड़ती ना हमारी, मैं सबकी बात में शांति सुनता हूँ। आप बोल लीजिए तो मैं बोलूंगा। डीजल पेट्रोल रोज बढ़ क्यों रहा है? सुधांशु त्रिवेदी और रिजु दत्ता, सुधांशु त्रिवेदी और नम्रता कोठारी के बीच में डिबेट होगी, आप बीच में मत टोकिए। देखिए ना टोकिए, ना रोकिए। होते हैं तो इस ढंग से बीच में हस्तक्षेप किया जाता है। जो आप अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं बंगाल में, वो यहाँ डिबेट मत उत्पन्न करिए। आपके अभी देखिए बादल देवनाथ जी इतना लंबा भाषण दे के गए, उसके बाद आप ही बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगी मान्यवर? अब मैं अपना पक्ष रखूं, फिर आप अपना पक्ष रखिएगा। उन्होंने कहा कि आखिर क्या करके दिखाया बंगाल को, मैं जवाब देना। अभी रुक जाइए भाई, उन्होंने इतनी देर बोल लिया, अब मैं तो कुछ बोल लूं तब आप बोलिएगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं क्या करके दिखाया। किसी भी प्रदेश में लंबे समय तक जब किसी पार्टी को शासन करने का मौका मिलता है तो दिखता है क्या होता है। अमित शाह जी ने पिछले दौरे पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि आजादी के समय 1/3 इंडस्ट्रीज कोलकाता में थी। हम भी बचपन में पढ़ते थे कि सबसे बड़ा देश का औद्योगिक शहर कोलकाता। आज कहां रह गया कोलकाता? तब होता था कोलकाता के बाद मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई, और उसके बाद आता था कानपुर और दिल्ली। आज क्या हो गया? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई छोड़िए, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुड़गांव सबसे पीछे हो गया। और देखिए
जहां गुजरात में हमारा लंबे समय शासन रहा, औद्योगिक विकास में आज कहां खड़ा है। आप किसी भी सूचकांक के ऊपर गुजरात की तुलना बंगाल से कर लीजिए, कहां पे कोलकाता खड़ा था 40 साल पहले, कहां पे आज खड़ा है, और कहां गुजरात खड़ा था, कहां आज खड़ा है, अंतर साफ दिख जाएगा आपको। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गुजरात आज भी वहीं खड़ा है, गुजरात के नाम पे देश को। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं 2014 में। अरे एक और गुजरात का एक और बात सुनिए, देश कहां खड़ा है? आप तो बहुत अधिक मुसलमानों के पक्ष की बात कहते हैं। जी देश की जनता मुस्लिम को ये बताइए, देश कहां देखिए खड़ा है लगातार आज के डिस्टर्ब कर समय रहे हैं। में? आज जरा सा अनकंफर्टेबल फैक्ट आ जाता है तो लगातार डिस्टर्ब करने लगते हैं। अरे देश कहां खड़ा है 6.5 साल में, यह बताइए। बंगाल में फ्रीज हो गए सुधांशु त्रिवेदी, फ्रीज हो गए। बंगाल में दिख रहा है 2 करोड़ नौकरी। संजीव उनियाल डिबेट में आइए। देखिए मैं मुद्दों पर लाता हूं आपको, मैं मुद्दों पर लाता हूं दोस्तों। मैं अगले 2 मिनट पे ऐसे सवाल पूछूंगा जिन पर नम्रता कोठारी कुछ नहीं बोल पाएंगी। नम्रता जी आइए डिबेट पे। नम्रता जी मेरा सवाल आपसे यह है, संजीव उनियाल जी आप भी है डिबेट पे, कि देखिए जय श्री राम के नारे पर सवाल किसने उठाया? जय श्री राम के नारे को सुन के किसने कहा कि मुझे तंग किया जा रहा है? अरे भाई जय श्री राम के नारे से कोई तंग होता है? हाँ, जय श्री राम का नारा सुनकर कोई तंग होता है? ये संभव नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है तो ये बताइए नम्रता जी, आप कोलकाता में रहती है, कोलकाता के बाहर और कोलकाता के अंदर रोहिंग्या समुदाय के लोगों की बस्ती कैसे बनी बताइए मुझे, पूछता है भारत। रोहिंग्याओं की बस्ती को किसकी सरकार ने सुरक्षा दिया बताइए मुझे, पूछता है भारत। और दूसरी बात यह भी है कि हिंदू शरणार्थियों के लिए आपके पास कतई कोई जगह नहीं है। हिंदू शरणार्थी आपको दिखते हैं तो आप बोलते हैं गेट आउट, निकल जाओ, बिल्कुल जगह नहीं है। मगर रोहिंग्याओं के साथ आपकी कोई दिक्कत नहीं। ये मैं पूछ रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है बताइए मुझे, बताइए नम्रता जी, मुझे मत बताइए, संजीव उनियाल को बताइए। बिल्कुल खाली हम जो कहते हैं आप कहेंगे सांप्रदायिक बातें कह रहा हूं, मैं सांप्रदायिक बातें नहीं कह रहा, सच्चाई बता रहा हूं। जब आपके सामने चुनाव आ गए, जब चुनाव आ गए तो ममता जी को याद आ गया कि हाँ सरस्वती पंडाल भी बनने चाहिए, दुर्गा पंडाल भी बनने चाहिए और जय सिया राम का नारा भी लगना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए। आज वो दिन दूर नहीं, जय श्री राम के नारे पर, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति किसने जताई? तुम्हारे बादल कुछ पानी बरसाए बिना ही निकल जाएंगे इस इलाके से। वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता तुमको बंगाल की बिल्कुल उखाड़ के फेंक देगी। तुम्हारा सिंहासन तो चंद दिनों का रह गया है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन के रह गया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा छिटक छिटक के गिरता जा रहा है। तुम्हारे पास से दूर भाग रहा है। क्या कारण है? वो कारण यही है क्योंकि तुमने लगातार राम का विरोध किया, तुमने राम राज्य का विरोध किया, तुमने दुर्गा माँ का विरोध किया, तुमने माँ सरस्वती का विरोध किया, तुमने हिंदुओं का विरोध किया और सिर्फ व्यास को लगातार राजनीतिक विस्तार का कारण मत बनाइए। धर्म का प्रचार के लिए राम उनियाल जी, रावण भी ढोंग किया था माता सीता का हरण करने के लिए, और बंगाल में ढोंग करो यार, मत करो ढोंग। जिन्होंने जाकर राम का नाम लो, हिंदू युद्ध के लड़ने नहीं जा रहे हो, जाकर सूखी रोटी खाई, दाल भात खाए, उस दाल भात में वो स्वाद आया कि सुधांशु त्रिवेदी जी, राम को बेचने का सुधांशु त्रिवेदी जी आप वापस लाइव हैं हमारे साथ। नाजिया इलाही खान हमारे साथ है। देखिए नाजिया जी देखिए, मैं चाहता हूं आप डिबेट पे आए 2 मिनट में, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी के पास वापस जा रहा हूं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या? रिजू जी सुनिए, मैंने ये कहा कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को रोका जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को रोका था कि नहीं रोका था बताइए मुझे, पूछता है भारत। आपने ऐसी चीजें की
और आज मैं याद दिलाता हूं तो कहते हो अन्ना और साथ सवाल साथ मत दुर्गा पूछो। पूजा के देखिए, विसर्जन को भी रोका आपको गया था रोहिंग्याओं और से एक कोई- महीने मुहर्रम की छुट्टी दे करके मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग करने की कोशिश की थी ममता दीदी ने, रिजू जो दत्ता, आपको- निहायत ही गलत और चलिए, घिनौना डिबेट। काम किया था उन्होंने, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, लेकिन दीदी अपनी हरकतों से उनको अलग करती हैं। जैसे उन्होंने इमाम बहता स्टार्ट किया था, क्यों? तो फिर उनको पंडित बहता भी स्टार्ट करना चाहिए था। ये सब जो दीदी कर रही हैं, वो हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए कर रही हैं। दिन भर खाने पीने के बाद पेट भर के सर पे दुपट्टा रख करके अफ्तार करने बैठ जाती हैं। फरहाद हकीम के हाथ में उन्होंने सारा दौलत दे दिया है। तो ये चिटफंड की सरकार अब जाना बहुत जरूरी है। दीदी सांप्रदायिक हम लोग को बोलती हैं, पर एक्चुअली में सांप्रदायिक वो खुद हैं। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुसलमान को आकर्षित करें कि वो हिंदू को आकर्षित करें। और एक हिंदू होते हुए राम के नाम से उनको चिढ़ लगता है। हम लोग को मुसलमान हूं मैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को राम से मोहब्बत है भाई, नफरत तो नहीं है किसी के भगवान से। तो ये जो वो राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी ही गंदी घिनौनी राजनीति है उनकी, बड़ी ही गिरी हुई राजनीति है उनकी। गुडीज का बैग देखते हैं, 26 तारीख को जाते हैं तो गुडीज का बैग भी नहीं, सेंटा क्लॉज भी नहीं। ये तो हालत। अरे ब्रिजू जी, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपको पता है, आपको भी पता है कि इस बार भाजपा की 200 से ऊपर सीट आएगी और सिर्फ मेरा बात एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सियासत करना ही नहीं आता है। जाकिर हुसैन के ऊपर बम फेंका गया, अमित शाह जी एक निंदा किया, आज एक बार निंदा किया, मुसलमान नहीं मानेगा। इनको चुप कराइए, खुद को हिंदू कहलवाने को तैयार है, 10 सेकंड और चुप ममता कराइए। बनर्जी खुद को मुसलमान बनाने को तैयार है। ये सब कोई मानेगा नहीं, जाकिर कोई हुसैन नहीं के ऊपर मानेगा। सब आपस में भाईचारे से रहना चाहते हैं। अमित शाह जी आज आया, की पूरा हालत आप लोगों ने बद से बदतर कर दी। सिर्फ और मैं मुसलमानों को रिपब्लिक वोट बैंक बनाया आप लोगों ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को बेच के खाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। रोहिंग्या को आप लोगों ने घुसाया, बांग्लादेश की फेक वोटर आईडी मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, रिजू पहली बात है, मैं अब रिजू और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में डिबेट करवाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि रिजू आप सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर ना बोले और सुधांशु त्रिवेदी आपके ऊपर ना बोलेंगे। आप में इतनी एनर्जी है, 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद डिबेट कीजिए। देखिए, मैं ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूं, आप जरा रुक जाइए, मैं सवाल करता हूं, उसके बाद बोलिए। ये गलत मैनर्स है ना रिजू ऐसी बात नहीं करते। देखो, आराम से डिबेट करो मगर एक दूसरे की बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपसे और आपके नेता ममता बनर्जी से अगर पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल में जय श्री राम के नारे से कोई परेशानी होती है? क्या आप चाहते हैं कि कोई जय श्री राम नहीं कहे? और अगर कोई बोले जय श्री राम तो फिर गुस्सा क्यों आता है? मैं समझ नहीं पाया। आपको भी बोलना चाहिए जय श्री राम, उसमें गुस्सा क्यों आता है? मैं इस मनोवैज्ञानिक स्थिति जो होती है आप लोगों की, जिसमें कोई जय श्री राम कहे तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, ऐसा क्यों है? मुझे बताइए, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। बताइए मुझे, थैंक यू। बताइए, समझाइए हमें समझ में नहीं आता। हमें जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जोर से कहते हैं जय सिया राम और जय सिया राम। इसमें दिक्कत क्या है? पूरे देश में जब जय श्री राम कहा जाता है, तब जय श्री राम कहा जाता है गले मिलने के लिए, बड़ों के पैर छूने के लिए। पर बीजेपी जब बंगाल में जय श्री राम बोलते हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और औरत की मर्यादा पे उंगली उठाने के लिए, तब हमें आपत्ति है क्योंकि इन्होंने जय श्री राम को एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है बंगाल में। आपको जवाब मिला सर इसका? अब इस पे सुधांशु जी जो बोलेंगे मैं सुन लूंगा। पॉलिटिकल स्लोगन कैसे बना? आज मैं जवाब देता हूं। पॉलिटिकल स्लोगन कैसे बना सुधांशु जी? छोटा सा चीज आपने कहा कि जय श्री राम को एक पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अरे भाई, भगवान राम की रामायण तो बंगाली भाषा में संत कृतिवास ने भी लिखी थी। और कोई अगर पॉलिटिकल एंगल देखना चाहे तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिख गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम की जो छवि आप देखना चाहते हैं तो अपनी भावना के अनुरूप देखते हैं। भक्त को भगवान नजर आते हैं, और जो भक्त नहीं है या राम विरोधी है उसको पॉलिटिकल एजेंडा नजर आता है। और जैसे मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, बंगाल का कल्चर तो बड़ा व्यापक था।
बंगाल का कल्चर बड़ा व्यापक है मान्यवर। आपने दुर्गा जी की बात कही, तो दुर्गा माता के तो भिन्न भिन्न रूप पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। माँ कामाख्या भी दुर्गा का स्वरूप है, मुंबा देवी भी दुर्गा का स्वरूप है, मैहर की शारदा माँ दुर्गा का स्वरूप है, विंध्यवासिनी दुर्गा का स्वरूप है, वैष्णो देवी दुर्गा का स्वरूप है, कन्याकुमारी दुर्गा का स्वरूप है। अब आप तो ऐसे कहते हैं बंगाल का क्षेत्र, अरे आप भगवानों को क्षेत्र में बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई भगवान राम बंगाल के बाहर के हो गए और दुर्गा जी बंगाल की हो गई। भावना के लिए नहीं है। और तो और सुनिए, वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बोला है, तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारणी। जो मुस्लिम लीग के दबाव में आपने जो बोलना बंद कर दिया है, वंदे मातरम में लिखा है भारत माता के लिए, आप क्या है, दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारणी, यानी आप ही सरस्वती मां है, आप ही दुर्गा है, और आप कहते हैं दुर्गा माता बंगाल की है। कितनी छोटा करने का प्रयास करेंगे अपनी व्यक्तिगत राजनीति के चलते हुए। मान्यवर, इतना क्षुद्र नहीं होना चाहिए अपनी राजनीति ना कि दो लोग आपस में मिलने के लिए जय श्री राम बोलते हो। तो आपने चरितार्थ कर दिया सुधांशु जी, जाके अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखिए हरि मूरत, अरे सुनिए मान्यवर, आप जाके रामायण सीरियल टीवी का देख लीजिएगा, वो राम मंदिर आंदोलन से पहले का है। वहां जब राम की सेना चलती थी, वो 86, 87, 88 का सीरियल है, सुन लीजिए। और उसमें क्या था, भगवान राम की सेना जय श्री राम का नारा लगाती थी। क्या बात करते हैं भाई, आपको जय श्री राम से प्रॉब्लम है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को जय श्री राम से प्रॉब्लम हुई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी को जय श्री राम से प्रॉब्लम हुई थी। उनका हर्ष देख लीजिए, कहा गया है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। समझने का प्रयास करिए, सोच समझ के करिए। अटल जी को कभी नहीं हुई थी, क्या बात कर रहे हैं आपको मैं समझ आप लोगों ने? तो जब निर्वाहन कमीशन की रिपोर्ट थी, तो साजिशकर्ताओं में अटल जी का भी नाम लिखा था। को युद्ध का मैदान मत बनाइए ना, युद्ध का मैदान मत बनाइए। ममता, नहीं, एक मिनट, बादल देवनाथ डिबेट में आएंगे नाजिया इलाही खान और संजीव उनियाल के साथ। संजीव उनियाल जी, एक मिनट। नाजिया देखिए, और एक मुद्दा यह है, अगर मैं खुलकर बोलूं, मुझे जरा बोलने दीजिए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते आए हैं, है ना। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत सालों से कर रही हैं और काफी मतलब राजनीतिक फायदा हुआ है, मगर दूसरी तरफ ये भी लोग हैं आज जो पूछ रहे कब तक ये चलेगा, ये क्यों खिंचता रहेगा, कितनी तुष्टीकरण होगी, है ना। जय श्री राम कोई बोले तो तंग आ जाते हैं आप लोग, तो हमें भी तो लगता है ना कि जय श्री राम के साथ देखिए, ममता को घुसपैठियों से दिक्कत नहीं है। जय श्री राम जो लोग बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है। हम जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, इसमें फर्क क्या है? कैसे है आप? जय बादल जी, और राधे की बादल जी, बंगाल में कितने और ये सब भगवान के राम का नाम मंदिर है, वो भी पॉलिटिकल है। जी बोल रहे हैं, कौन सी आप बात कर रहे हैं जहालत वाली बंदा, कैसी जहालत वाली बात कर रहे हैं? अरे इंसान जब दो एक धर्म के लोग मिलते हैं तो वो तो राम राम करते ही हैं। कौन सी जहालत वाली बात आप नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं? नम्रता और नाजिया, नहीं लग रहा है मुझे राम के नाम से प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग हिंदू होकर के आप लोग को राम के नाम से प्रॉब्लम है। हेलो, अच्छा देखिए, आज हम लोग लड़ रहे हैं। आप ये हर चैनल पे पढ़ते हैं, इसमें मत पढ़िए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दीदी को समझाइए, हम लोग लड़ रहे हैं राम को लेके। मुझे लग रहा है राम भी कर्ज में बैठ के दुखी होंगे कि मेरे नाम से आदमी जहाँ प्रेम करे, तो सब हम लोग लड़ रहे हैं नाम के नाम से। इसलिए वो खुद को प्रिटेंड करवाना बंद करें कि वो मुसलमान, कोई मुसलमान उनको मुसलमान समझने को तैयार नहीं है और ना समझेगा। आपको समझ में आई बात? नाजिया, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को राम के नाम से? आप मुसलमान हैं, पूरा अच्छे तरीके से मुसलमान हूँ, और आप मुझे मेरे धर्म के बारे में ना समझाए तो ही बेहतर होगा। बिरजू जी, तो कीजिएगा तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। एक बात याद रख लीजिए, मेरे धर्म से के नाम से अगर कोई मुझे आकर सलाम करता है तो मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि जेल भेज देंगे, मैं वालेकुम अस्सलाम ही बोलती हूँ। कोई ला इलाहा बोलता है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ही बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जेल भेज देंगे जैसे आप लोग करते हैं, आपकी दीदी करती है। क्या किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो जेल भेजने लगी? आप मेरे को मेरे धर्म के बारे में मत सिखाइए। मैं ऑब्जेक्शन करूंगी और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालूंगी कि किसी ने ये अथॉरिटी
मुझे मेरे धर्म के बारे में कतई मत समझाइएगा। हम लोग सलाम के बारे में सलामी बोलते हैं, जेल नहीं भेजते किसी को। क्या करते हैं आप लोग? जेल नहीं भेजते हैं किसी को। राम और अल्लाह के नाम पर किसी को हम लोग जेल नहीं भेजते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कौन से संवैधानिक तरीके से आप लोग ये रूल चला रहे हैं कि राम के नाम लेने से जेल भेजा जाएगा? रिजू देखिए, रिजू सुधांशु के साथ आइए। एक मिनट, संजीव उनियाल जी कोलकाता में संजीव उनियाल जी डिबेट पे हैं। संजीव उनियाल जी, कोलकाता में ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए जो आयोजित एक कार्यक्रम हुई थी, जब वो बोलने से इनकार उन्होंने क्यों की? क्योंकि वहां पे जो लोग थे उनकी मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो मैं आज तक समझ में नहीं आया कि आप ये बताइए मुझे, कोई जय श्री राम के नारे लगाए तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? मैं फिर से पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल अब राजनीतिक नहीं पब्लिक मुद्दा बन चुका है। यानी कि आपने सबको कहा कि जय श्री राम के नारे के साथ आपको कोई प्रॉब्लम है, सुभाष चंद्र बोस, आपको नफरत है? जो सुभाष चंद्र बोस अपने साथ हमेशा भागवत गीता रखे करते थे, उनको जैसी उस कार्यक्रम में जय श्री राम बोला गया, ममता दीदी मंच छोड़कर भाग गई। प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस में सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया है उन्होंने, उस बंगाल की धरती का अपमान किया है, उन करोड़ों लोगों का अपमान किया है जो कि सुभाष चंद्र बोस में भारतीयता ढूंढते थे, राष्ट्रवादिता ढूंढते थे, उनका अपमान किया। ममता दीदी ने उस दिन मंच को छोड़कर पूरे संसार ने देखा ममता दीदी जय श्री राम के नारे से कैसे एक करके बोलिए, एक बात और कहता हूं, अगर बोलिए और ये बताइए, एक जाति हिंदुत्ववादी है जो हिंदुत्व के बारे में सुधांशु त्रिवेदी, अमित शाह ने कहा, आज अमित शाह ने जब ऐश्वर्या से बात की और काफी लंबा इंटरव्यू हुआ 24 परगना में, अमित शाह के इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा साफ साफ तौर से कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुष्टीकरण के नारे के खिलाफ है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अमित शाह की बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने ऐश्वर्या को कहा कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नहीं है, रिलीजियस नहीं है, ये तुष्टीकरण के नारे के खिलाफ है। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट बादल जी रुक जाइए ना। बादल जी आप क्यों मैं बोल रहा हूं मेरे को टोक रहे हैं? नहीं, मैं तो आपका कॉफी पी रहा हूं। मैं सर, मैं आपका तृणमूल कांग्रेस बंगाल की समाज नहीं है भाई। सुनाना चाहता हूँ, कॉफी पी के सुनाना चाहता हूँ आपका ऑफिस में। ये लोग भेगधारी हिंदुत्ववादी है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ। आइए वेद के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद चर्चा करना चाहता हूँ। वेदांतों को 6 खंडों, संगीत का 12 खंडों, 24 उपपुराण, 18 पुराण, 24 उपपुराण, 2 काव्य पुराण, रामायण महाभारत में चर्चा करना चाहता हूँ। आइए सुधांशु जी के साथ डिबेट कीजिए, वेदों के बारे में बहुत जानते हैं। कैसा हिंदुत्ववादी है, मुझे मेरे पास चैलेंज करें सुधांशु त्रिवेदी को। चर्चा करना चाहता हूँ। वो जो मोदी जी है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग हिंदुत्व के बारे में कुछ नहीं जानते। ना सरस्वती ना माँ काली, माँ दुर्गा का बात करें। आप जानते हैं माँ दुर्गा का कितना नाम है? 108 के ऊपर नाम है। पार्वती माता से आप रुक जाए बादल जी, आपने चैलेंज कर दी ना। दिलीप घोष कहते हैं आपने चैलेंज कर दी सुधांशु त्रिवेदी को, चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बोल रहे तो माँ दुर्गा का कोई नाम नहीं है, वो कहां से आ गया दिलीप घोष? वो बंगाल के औद्योगिक कहते हैं और मैं कहता हूँ माँ दुर्गा का जन्म। आप क्यों भड़क जाते हैं भाई जय श्री राम का नारा सुनकर? माँ दुर्गा का आप भड़क क्यों जाते हैं? आपको बताना चाहता हूँ माँ दुर्गा का माँ का अभी बस आपने चैलेंज कर दी। आपने कहा एक मिनट बादल जी रुकिए। बादल जी एक मिनट। अच्छा आप एक मिनट अपनी एक्साइटमेंट को रोकिए। आपने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी हिंदुत्व, हिंदू धर्म और वेदों के बारे में कुछ नहीं जानते। आपने उनको चैलेंज किया, चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट कर दी। मुद्दे से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मुद्दा था कि जय श्री राम के नारे पर आप लोग भड़क क्यों जाते हैं? मगर क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट किया, समय कम है। सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब देंगे। अब देखते हैं हिंदुत्व, हिंदू धर्म, वेदों के बारे में कौन ज्यादा जानता है। सरस्वती माता का नाम सुधांशु त्रिवेदी। हाँ मैं जवाब देता हूँ। इसलिए देखिए चैलेंज कर दिया आपने कहा कि उपनिषद किसी भी विषय के ऊपर बात कर ले। अब बादल जी आप बोल चुके ना, आप निरंतर मत बोलिए तो दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मैं चैलेंज किया और कुछ नहीं है। आपने बोला ना दुर्गा माता, सुधांशु जी दुर्गा माता का नाम लिया ना। मैं बोल रहा, अब बोल चुके हैं। तो मैं दुर्गा अब जैसे मैं शांति से मैंने आपकी बात सुनी, मैं अपेक्षा करूंगा आप भी शांति से मेरी बात सुनिए। दुर्गा का पुनः मंत्र एक बार सुना दीजिए।
और मैं ऑनरेबल जी परमिशन देगा तो मैं 1 मिनट के माँ दुर्गा का पुनः मंत्र मैं एक बार फिर सुनाना चाहता हूँ। रुक जाइए बादल जी, हर बात को दोहराते मत रहिए, पूरे देश के लिए थोड़े से बिल्कुल तो नहीं, परमिशन नहीं मिली आपको, आप रुक जाइए। आपने 5 बार वही बात दोहराई, अब मौका सुधांशु जी का। अब ओके आपने बहुत बड़ी बात कही थी, सुधांशु जी जवाब मैं अपनी बात कह लूं। अच्छा, पहली बात आपने भगवान राम के बारे में कही कि क्षोभ, वेद, पुराण, उपनिषद किसी भी विषय में बात कर ले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रामायण की एक पंक्ति है, आगम निगम पुराण बखाना, राम नाम का मरम न जाना। आगम ग्रंथ कहते हैं तंत्र को, और निगम है उपनिषद, यानी वेद के 2 भाग है ना, जिसमें सांसारिक है वो है आगम, और जो निगम है जो परमार्थिक है जिसमें उपनिषद है। कई बार क्या होता है, दोनों का व्याख्यान करने के बाद भी व्यक्ति राम के तत्व को नहीं समझ पाता। वॉल्यूम कम, बादल जी की अरे भाई वॉल्यूम उसमें भी आ रहा हूं भाई, आप इतना डिस्टर्ब मत करिए भाई। अब देखिए, आपने गंभीर विषय उठाया तो गंभीरता से अपनी बात भी सुनिए, मैंने शांति से आपकी बात पूरी सुनी। अब मैं आपको बताता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, दुर्गा जी और राम पर दोनों पे बता। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रमन्ते इति रामा, संस्कृत में रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वह तत्व जिसमें संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड रमा हुआ है। और जहां तक आपने कहा कि यह धार्मिक बात है या सांप्रदायिक नहीं है, आपसे मैं पूछूं, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो जहां का राजा अपने नाम के आगे राम लगाता है? तो वो है थाईलैंड, जहां का राजा लिखता है किंग रामा द 10th। वो हिंदू देश नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है? वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। कौन सा ऐसा देश है जहां के फर्स्ट परिवार, प्रथम परिवार आज भी मानता है कि वो भगवान राम के वंशज हैं? वो है कोरिया, जहां 60% लोग नास्तिक हैं। और कौन सा ऐसा देश है जहां हरे रामा हरे कृष्णा गूंजता था? वो है यूरोप, जो पूरा का पूरा क्रिश्चियन है। तो भगवान राम तो एक ऐसे उदात्त है, भारतीय संस्कृति के सारे श्रेष्ठ मूल्य जिसमें दिखते हैं। अब आइए मां दुर्गा के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा कि मां दुर्गा के जितने भी रूप मैंने आपको बताए, चाहे वो कामाख्या हो, कन्याकुमारी हो, विंध्यवासिनी हो, या मुंबा देवी हो, या वैष्णो देवी हो, और तो और सुनिए तो भाई, अरे वो तो ढाका की ढाकेश्वरी भी है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता भी है। वो तो अखंड भारत को दिखाई देती है मां दुर्गा, तो उसके बारे में। और इसीलिए मैं बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का वो स्टेंजा बोल रहा हूं, जिसमें उन्होंने भारत माता को क्या कहा, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दर विहारिणी, वही संपूर्ण भारत माता है। मगर अफसोस कि आपको ना भारत माता नजर आती है, ना अखंड भारत नजर आता है, ना दुर्गा माता नजर आती है। रही बात भगवान राम और दुर्गा माँ के श्लोक की बात बोलने का, देखिए आप लगातार डिस्टर्ब, क्या तरीका है देवनाथ जी? इस ढंग से नहीं होता ना कि आप लगातार बोलते रहेंगे, वो भी आप चीखने वाले अंदाज में बोल रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं गंभीर धार्मिक विषय में बात करें। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी चित्तवृत्ति में श्लोक बोला जाता है? ये तो श्लोक बोलने का भी अपमान है, इस चित्तवृत्ति में बोलना। ये कोई शो ऑफ की चीज नहीं है कि आप चैनल के ऊपर चीखते हुए श्लोक बोलिए। गंभीरता से, मर्यादा के साथ डिबेट करिए। हाँ, अब मैं बोल सकता हूं। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूं आपका बात। बताइए ना, माँ दुर्गा का 9 नाम बताइए। 50 बार आपने माँ दुर्गा का नाम लिया है। बताइए, महिषासुर का जब वध हुआ था 9 दिन में हुआ था, 9 दिन के माँ दुर्गा का एक एक नाम था। बताइए 9 नाम बताइए। अरे सुनिए मान्यवर, मान्यवर सुनिए, ये जो आप तरीका बोल रहे हैं, इस ढंग की बहस करने का, धार्मिक विषयों का माखौल उठाने का वक्त नहीं होता। पूरे विषय के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, शक्ति के स्वरूप के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, ये इस विषय पे। मगर जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, या तो शांति से बात करिए, चीखते चिल्लाते हुए इस ढंग की बात करते। मैंने जो बोला कोई बात गलत हो तो बताइए। क्या दुर्गा माता पूरे भारत में विद्यमान नहीं है? मैंने कहा ढाका की ढाकेश्वरी से लेकर बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक दुर्गा नहीं है? तब आपको समझ में नहीं आता। वहां ढाकेश्वरी के भक्तों पे जुल्म होता है तो आप सीए में उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हिंगलाज माता के भक्तों पे जुल्म होता है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कश्मीर में जुल्म होता है खीर भवानी के भक्तों के ऊपर तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी नेता कहती है मैं देखती हूं कौन यहां से घुसपैठियों को निकलवाता है। हमारे नेता अमित शाह जी कहते हैं मैं देखता हूं कौन शरणार्थियों को नागरिकता देने से रोकता है। मैंने सीए लाया हूं। ये अंतर है हमारे में और आप में। आप कहते हैं विदेशी घुसपैठ
घुसपैठियों को कौन निकलने देगा, हम कहते हैं शरणार्थियों को कौन यहां नागरिकता नहीं देने देगा। यह हमारे आप में भारी अंतर है। और आप समझिए, अब बंगाल की जनता बहुत समझ गई है बादल जी। जब अमित शाह जी ने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि 20 सीटें आएंगी लोकसभा की, तो आप लोगों के चेहरे पे व्यंग्यपूर्ण, कपटपूर्ण, छलपूर्ण मुस्कान थी और 18 लाख दिखाई। आश्वस्त रहिए, 200 कहा है तो जो मां दुर्गा की कृपा से और भगवान राम की कृपा से ये 200 पूरा होगा। जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। जो इच्छा होती है राम की कृपा से पूरी होती है। बनाएंगे एक राज्य दिखाइए, कौन राज्य को सोनार बांग्ला सोनार राज्य बनाया? एक राज्य को तो बताइए ना, ना महाराष्ट्र, ना कर्नाटक, ना यूपी, ना गढ़। दोस्तों अंत में कहूंगा कि एक वक्त था और आज भी है, मैं मानता हूं, आज भी मैं मानता हूं कि बंगाल देश को दिशा दिखाता है। जैसे कि हमेशा बंगाल देश से 5 साल आगे चलता था और चलता है, पर आज देखिए बंगाल हिंसा के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए चर्चा में आता है। क्या हम सब मिलकर बंगाल को उसका खोया हुआ गौरव वापस नहीं दिला सकते? दोस्तों बिल्कुल दिला सकते हैं। बंगाल की जनता बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बना सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले चुनाव में आप हिंसा की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से नकार दें। सिर्फ और सिर्फ बंगाल और इसके विकास के बारे में सोचें। और इसी मकसद से आपका अपना नेटवर्क रिपब्लिक टीवी अब रिपब्लिक बांग्ला लेकर आ रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस चैनल का मूल मंत्र है, बंगाली में कहूंगा, रिपब्लिक बांग्ला कौथा होबे चोके चोक रेखे, यानी कि अब बात होगी आंख से आंख मिलाकर। हम आपको बंगाल की सच्ची और असली तस्वीर दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।